सूबे में अघोषित विद्युत कटौती यूं ही नहीं जारी है। प्रदेश में बेपटरी हुई आपूर्ति का ये संकट 660 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करने वाले 3 संयंत्रों के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न हुआ है। मेजा, हरदुआगंज और पारा में स्थापित ये संयंत्र करीब 3 माह पहले क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे विद्युत आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया। क्योंकि विद्युत उत्पादन 1500-2000 डिग्री के तापमान पर संभव होता है, इसलिए संयंत्र ठंडे होने के बाद ही बॉयलर के लीकेज सहित अन्य तकनीकी खामियों को दूर किया जा सकेगा। प्रदेश में आपूर्ति की समस्या उस समय और गहराई जब हरदुआगंज 605 मेगावाट की उत्पादन इकाई आंधी आने से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे 1/3 उत्पादन क्षमता प्रभावित हो गई। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में उपभोक्ताओं को बिजली और भी सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग में धार्मिक नगरी नैमिषारण्य पहुंचे मुख्य अतिथि नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने प्रदेश में बेपटरी हुई विद्युत आपूर्ति के कारण गिनाते हुए इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। ऊर्जा विभाग में कोई बेपटरी नहीं हुई है। दुर्भाग्यवश लगभग 2-3 सप्ताह पहले हमारे 3 ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए। ये बात हमने पहले कहीं बताई नहीं। वो एक बारा में था 660 मेगावाट का, आज हमने उस बात को ट्वीट भी किया है। मेजा में था और हरदुआगंज में था। 660 की 3 इकाइयाँ क्षतिग्रस्त हो गई। उनके बॉयलर में लीकेज हो गया और बॉयलर जो है वो लगभग 1500 डिग्री 2000 डिग्री के तापमान पे काम करता है। तो जब तक वो ठंडा नहीं होता तब तक उसकी रिपेयरिंग भी संभव नहीं है। इस चक्कर में कुछ समय निकल गया, कुछ दिन निकल गए और कुछ छोटी मोटी और भी दुर्घटनाएं हुई। जैसे हरदुआगंज में एक तो बॉयलर उनका क्षतिग्रस्त हुआ और दूसरा जो बचा था 605 मेगावाट की, वो आंधी आने से क्षतिग्रस्त हो गई उसकी वो यूनिट। तो इस तरह से कुछ ऐसे संजोग बने तकनीकी और प्राकृतिक कि हमारी लगभग 1/3 उत्पादन क्षमता राज्य की, जो कुल क्षमता की 1/3 प्रभावित हो गई और बंद हो गई। उसके बावजूद हमने बहुत स्थिरता के साथ अपने लोगों को, जनता को, राज्य की जनता को कम से कम तकलीफ पड़े, उसका कम से कम अनुभव हो उस समस्या का, उस प्रकार से काम करते हुए हमने विद्युत आपूर्ति जितना हो सका है उतना करने की कोशिश की है। रोज़ हम उन जो बाकी बंद पड़े संयंत्र हैं उनको चालू कर रहे हैं। आज हरदुआगंज चालू हो गया और आने वाले दिनों में बाकी भी 12 चालू हो गया। हरदुआगंज अब चालू हो जाएगा और मेजा भी चालू हो जाएगा। इस तरह से हम करते जा रहे हैं। जो आंधी के चलते जो क्षतिग्रस्त हुआ था हरदुआगंज का 605 मेगावाट का, वो तो ऑलरेडी चालू कर दिया गया है। तो इस तरह से हम करते जा रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे कि अनुभव आए कि टूटे हुए तारों, लटकते हुए तारों के चलते या झूलते हुए तारों के चलते जब हवा चलती है, आंधी आती है तो आपस में टकराते हैं, उनके चलते भी एक्सीडेंट होता है। तो उन तारों के चलते ऐसा न हो, ऐसे एक्सीडेंट न हो, उसमें भी हमने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मोबाइल टीमें हमने लगा दिया है, वो भी अपना काम कर रही हैं। कुछ अन्य जगहों पे जो क्षमता वृद्धि के सवाल हैं, जैसे यहीं आया तो मुझे किसी ने कागज़ दिया है कि कोई एक सब सेंटर है उसकी क्षमता वृद्धि नहीं हुई, इसलिए वो जल गया। तो ऐसे काम भी हैं जिनकी क्षमता वृद्धि के काम भी युद्ध स्तर पर शुरू किए गए हैं। तो इन सारे स्तरों पे एक तो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से जो हमारे उत्पादन बंद हो गया था उनको शुरू करना, जो क्षमता वृद्धि है उसे करना, और जो जहां एक्सीडेंट हो रहे थे या होने की संभावनाएं हैं उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, उनका स्थिरीकरण करना, व्यवस्थित करना, ये सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे बिजली कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको शाबाशी देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जनता की सेवा में वो रात दिन लगे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं, चाहे हरदुआगंज का हो, चाहे उन्नाव में अभी एक ट्रक ने एक टक्कर मार दिया ट्रांसफार्मर में, वो ध्वस्त हो गया। रात भर जाग करके हमारे लोगों ने बनाया। अभी मऊ जिले के
सिमरी में रात भर जाग करके काम हुआ, हरदुआगंज में रात भर जाग करके काम हुआ। तो इस तरह से मेहनत हो रही है। हम आशा रखते हैं कि जनता की समस्या, जनता की जो कठिनाई है वो कम होगी, कम से कम उनको सहन करना पड़ेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य पर ही नहीं, प्रदेश की सभी नगर निकायों का जल्द सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नगर निकायों को स्वच्छ बनाकर वहां के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का नगर विकास मंत्री ने खाका तैयार कर लिया है। मंत्री का क्या प्लान है, इंडिया से बातचीत में आप भी सुने। शहर नगर विकास मंत्री के रूप में हमें ऐसे विशेष रूप से ऐसे स्थानों का विशेष रूप से विकास करना है, जिन शहरों में आम जनता रहती है उनका भी विकास करना है। आप जानते हैं कि लगभग 734 हमारी नगर निकाय हैं। यूँ मान लीजिए कि 75 ज़िले में 734 निकाय, मतलब औसतन हर ज़िले में 10 निकाय ऐसे हैं जो उस ज़िले की पहचान होती है। हर ज़िले की अगर 10 निकाय के बारे में आप सोचें तो वही ज़िले की पहचान होती है। उन सारे निकायों की सुशोभन करना, उनको स्वच्छ रखना, उनके गार्डन्स ठीक करना, उनके तालाब ठीक करना, रोज़ बरोज़ की जो सफाई है, नागरिकों का जो अनुभव है, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये हमारी प्राथमिकता के विषय हैं और उन कामों पे मैं लगा हूँ। आपने देखा होगा कि पहले ही दिन से मैंने सफाई के कार्य पे को प्रमुखता दी है और मुझे कहना चाहिए कि हमारे नगर पालिकाओं के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं और विशेष रूप से हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं, वो उस काम में बड़े मन से लगे हैं और नगरों की सफाई में फ़र्क दिखने लगा है। भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन धार्मिक नगरी नैमिषारण्य स्थित बलराम धर्मशाला में मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत पर विस्तार से जानकारी दी। बताया सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम संचालित कर रही है। तीसरी बार नैमिषारण्य आए ऊर्जा मंत्री प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद ललिता देवी मंदिर में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। यहां पुजारी लाल बिहारी ने पूजा संपन्न कराया। यहां से चलकर वो चक्र तीर्थ पहुंचे। चक्र तीर्थ पर पुजारी सचिन शास्त्री ने पूजा संपन्न कराया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे और सभासद कमलाकांत ने नगर विकास मंत्री को गंदगी से पटे पड़े नाले को दिखाया और नगर में सफाई व्यवस्था की हकीकत से रूबरू कराया और नगर विकास मंत्री को एक पत्र भी सौंपा। मंत्री ने जल्द सफाई करवाने की बात कही। बता दें कि भाजपा के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन बुधवार को सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचकर प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन कर शुभारंभ किया था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा का इतिहास और अब तक के सफर से रूबरू कराया था। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, नैमिष रत्न तिवारी, महेंद्र यादव, आशीष कश्यप, सचिन मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, विश्राम सागर राठौर, मुनीन्द्र अवस्थी, यतीन्द्र अवस्थी, अनूप विश्वकर्मा, महेश तिवारी, मनोज पांडे, कमलाकांत मिश्रा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में संबोधन के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आई इंडिया को बताया, आज से जो कार्यक्रम आज हमारे संगठन के आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आप खड़े होंगे ना, में मुझे शामिल होकर के कुछ बातें करने की सूचना थी। उस हिसाब से मैं यहाँ उपस्थित हुआ और नैमिषारण्य की धरती पर आकर के मैं बहुत धन्यता भी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आया हूँ, आज आकर के मुझे अच्छा लगा। हमारे कार्यकर्ता और जो भागीदार लोग थे उनके साथ मैंने आत्मनिर्भर भारत पर कुछ बातें की हैं। मैं आशा रखता हूँ कि उनके लिए उपयोगी होगी और उनको अच्छी लगेगी।
सर नैब साहब मिश्र को नगर पालिका अलग करने के लिए क्षेत्र के विधायक और सांसद ने कई बार पत्र लिखा कि इसका उत्तर दे चुके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।